गुड मॉर्निंग गाइस। सो 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स आ चुके हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये वेबसाइट का यूआरएल है, आप यहाँ पे जाकर पीडीएफ देख सकते हैं और वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जिस पे चाहें आप लाइक कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। देखिए, इंडेक्स देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड में सबसे दूर का जो तारा आकाशगंगा है, उसकी खोज हुई है, तो उसका ये नाम दिया गया है। ठीक है, 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जाएगा। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की मीटिंग हुई है, जिसमें ये लोग सप्लाई चेन रेजिलियंस को लॉन्च करने या उससे संबंधित काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीटिंग करी इन लोगों ने। एस.आर. शर्मा इंडियन नेवी के चीफ मटेरियल बने हैं। ठीक है, आर के सिंह ने GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। क्या है देखेंगे हम। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट पर अपने ग्राहक सेवा चैटबॉट लीगो LIGO को लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन, दवाई वितरित करने के लिए एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली, जिसका नाम है मेडबोट, विकसित किया है। अब एक सरकार पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, पीटीआई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडेक्स, माफी चाहूंगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी बनी चारों सीमा। ठीक है दोस्तों, तीसरे हम लोग किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर के तारा आकाशगंगा में से एक की खोज की है। तो इसका सही आंसर है AUDFS-01। ये इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखें। अंतरिक्ष अभियानों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे दूर के स्टार आकाशगंगा में से या तारा आकाशगंगा में से एक की खोज की है। दोस्तों देखो, बहुत ही रेयर है, इसमें बहुत डिटेल में पूछा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सिर्फ नाम पूछा जा सकता है। और अगर नाम दे दिया जाए तो ये पूछा जा सकता है किस कंट्री से ये खोज की गई, तो ये इंडिया से की गई है। ठीक है, तो ये किस में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर में चल रही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय उर्वरक विभाग ने 1 से 15 सितंबर तक कौन सा पखवाड़ा मनाने की बात कही है। मैंने आपको ऊपर इंडेक्स में बताया था, आपको याद होगा, स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ पखवाड़ा। तो ये उर्वरक विभाग है, इसके जो मंत्री हैं ये हैं श्री DV सदानंद गौड़। इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि 1 से 15 सितंबर तक का जो समय है उसको स्वच्छ पखवाड़ा माना जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो यही ध्यान रखिएगा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, इनका नाम। नेक्स्ट अगर सवाल हम लोग देखें तो स्वच्छ हाल ही में, माफी चाहूंगा, ये स्वच्छ हाल नहीं है, सिर्फ स्वच्छ, ये हाल ही में। ठीक है, हाल ही में भारत की आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, सप्लाई चेन रेजिलियंस से संबंधित किस देश में मीटिंग हुई है, भारत की। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, दोनों। तो सही आंसर है बोथ अबव, या अबव बोथ। ठीक है, ये एक तीन पक्षीय बेटी यानी कि त्रिपक्षीय बैठक हुई है, जो जिसमें भारत की तरफ से श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव है, पहल है, कोविड-19 से जो संबंधित है, उसमें आगे बढ़ने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक नई पहल तीनों मिलकर के, तीनों देश मिलकर के शुरू करेंगे। इन्होंने ऐसी बनाई है, मतलब साझा की है, कहने का मतलब। तो इसका सही आंसर है अबव बोथ, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल, इंडियन नेवी के चीफ मटेरियल कौन बने। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर है SR शर्मा। ठीक है, एडमिरल IISC। ठीक है, बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएटेड है ये, और नेवल हायर कमांड कोर्स के विशिष्ट छात्र भी हैं। ये इनकी फोटो है।
तो ये वाइस एडमिरल GS पब्बी की जगह लेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंडियन नेवी जो होता है, इसमें इनके जो नाम होते हैं, इनके नाम के आगे इनकी पूरी पोस्ट लिखी होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ ऑप्शन में सिर्फ SR शर्मा लिख के दिया है, जैसे कि इनका नाम लिखा है, ये पूर्व थे, इनकी जगह ले रहे हैं ये। तो ये वाइस एडमिरल GS पब्बी PVSM AVSM VSM की जगह लेंगे। तो ये सब अलग-अलग कुछ भी नहीं है, ये एक व्यक्ति हैं जो इतनी पोजीशंस पर रह चुके हैं, तो इनकी आगे और पीछे लिखी हुई है। ये होती हैं, ऑफ़िशियली होती हैं, आधिकारिक तौर पर होती है। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। इसमें मैंने सही उत्तर में मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप SR शर्मा ही इसका सही आंसर है। ठीक है? तो इसको आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है? SR शर्मा। हालाँकि आप जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें भी नहीं लिखा आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM किसने शुरू किया या किसने लॉन्च किया, और ये भी हम देखेंगे कि ये है क्या। तो इसे लॉन्च किया है डॉक्टर, माफी चाहूंगा, मिस्टर RK सिंह ने। भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरा भरा करने की दिशा में यह पहला कदम है। श्री RK सिंह ने, जो कि राज्य मंत्री हैं IC यानी कि एडिशनल चार्ज, माफी चाहूंगा, एडिशनल चार्ज IC, बिजली और नई एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा और राज्य मंत्री कौशल ने पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी कि कुल मिला के जो बिजली बाजार है, बिजली मार्केट है, उसमें और अच्छा करने के दिशा निर्देश के हिसाब से इस चीज को, यानी कि GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को शुरू किया गया। उसका सही आंसर था RK सिंह। अगर हम अगला सवाल देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको इजीली पता पड़ जाएगा। देखो, लीगो, इस चीज को ध्यान रख लो, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर अपनी ग्राहक सेवा चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है बी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इस चैटबॉट का उपयोग करने के लिए क्या करना होगा कस्टमर को, उसको करना एप्लीकेशन डाउनलोड कर, एप्लीकेशन में आके गूगल असिस्टेंट जो एप्लीकेशन है उसमें आके बोलना होगा, ओके गूगल, मैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात करना चाहता हूँ, या मैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात कर सकता हूँ, का उपयोग करना होगा। इसके अलावा ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को सक्रिय करके अपनी पॉलिसी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर बोलकर अपनी नीतियों की जानकारी या पॉलिसी की इंफॉर्मेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें याद रखने वाली बात, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के CEO SN कन्नन है। इसका मुंबई में मुख्यालय है, और कंपनी जो कि ICICI बैंक की सब्सिडायरी है, 2000 शुरू में हुई है। ठीक है, तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस उसका सही आंसर था। नेक्स्ट, कोविड-19 रोगियों को, जी हाँ, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको खाना या दवाइयाँ देने के लिए एक डिवाइस, एक ट्रॉली विकसित की गई, डिवाइस नहीं है, ट्रॉली विकसित की गई जो रिमोट से नियंत्रित, यानी कि रिमोट कंट्रोल की जा सकेगी, रिमोट से कंट्रोल की जा सकेगी। तो उसका नाम रखा है इन्होंने मेडबोट। तो ये किसने बनाया है? इंडियन रेलवे ने। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। कोरोना संकट के दौरान ये तो ठीक है, कोविड-19 के इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि मेडबोट किसने बनाया, जो कि रिमोट कंट्रोल है, मतलब रिमोट से कंट्रोल की जा सकती मेडिकल ट्रॉली है ये, मेडिकल ट्रॉली। ठीक है, मेडबोट नाम है इसका। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और क्या काम है इसका? दवाइयाँ पहुँचाना, भोजन पहुँचाना, किसके पास? कोरोना वायरस के जो रोगी हैं, उनके पास। तो इंडियन रेलवे इसका सही आंसर था, इंडियन रेलवे। अब देखते हैं अविक सरकार किस न्यूज़ एजेंसी के अध्यक्ष बने। देखो दोस्तों, ये चारों न्यूज़ एजेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं। इसके तो नाम से ही आप समझ जाइए, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विसेज, PTI। द हिंदू का नाम भी बहुत अच्छे से लोगों ने सुना है, तो इसका सही आंसर है PTI। ठीक है, ये रहा। तो अविक सरकार, जो कि आनंद बाजार प्रकाशन समूह के एडिटर एमेरिट्स एवं उपाध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे, इन्हें देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बना लिया गया है। ठीक है, PTI का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त को 1947, यानी कि आज़ादी के कुछ दिन बाद ही, या कुछ समय बाद ही बना दिया गया था। PTI का मुख्यालय नई दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल,
श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी बनी हो, कौन बनी हो, ठीक है। तो ये है कौन बनी। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि किसी जगह से रिलेटेड नाम है, मतलब किसी जगह से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे श्रीनगर। तो श्रीनगर से रिलेटेड है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लिए है या उसके अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सवाल है वहाँ से संबंधित हो सकता है, और जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप एमपी पीएससी दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से, या बिहार पीएससी दे रहे हैं या बिहार से संबंधित, तो वहीं के लोकल जीके ज़्यादा आता है या करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इसमें डाला है। तो इसका सही आंसर है चारू सिन्हा। ठीक है, चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर है। 2005 में ये श्रीनगर आ गई थी, और चारू सिन्हा श्रीनगर की पहली महिला आईजी है। ठीक है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व बैंक, माफी चाहूंगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का मुख्यालय दिल्ली में हो, और ये गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्रेस के अंतर आता है। चारू सिन्हा इसका सही आंसर है। अगर हम सोमा मोंडल जी की बात करें, तो सोमा मोंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है, स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल की। और इसके अलावा अगर आपको कोई और विचार है तो आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, पसंद आता है, तो आप इसके बारे में कमेंट के बारे में ज़रूर बताएं। आप हमें चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आपको करना ही है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बायो में इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।